Now this question is a particle is projected at time t is equal to 0 from point P with a speed v naught at angle 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and direction of the angular momentum of the particle about the point P at time t is equal to v naught by g. तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम एंगुलर मोमेंटम के बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. आर क्रॉस पी. अब हम R और P की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर दें. तो सबसे पहले तो R की वैल्यू फाइंड करें. ठीक है, R की वैल्यू क्या होगी, ये R पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल R. तो अगर ये x है, ये y है, तो R को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. वाई जे कैप. ठीक है, एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी वी नॉट 45 डिग्री के एंगल पे. तो पार्टिकल की वेलोसिटी वी नॉट ऐसे, एंड दिस इज एट 45 डिग्री का एंगल. तो इसके कंपोनेंट कर देते हैं हम. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट बाई रूट टू, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी उतना ही होगा, कितना, वी नॉट बाई रूट टू. मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इसके सेम होंगे 45 डिग्री के एंगल पे. फिर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. एक्स जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज वी नॉट बाई रूट टू इंटू टाइम. टाइम की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई जी. ठीक है, प्लस वाई. वाई क्या होगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यू वाई कितना है, वी नॉट बाई रूट टू, एंड टी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई जी बाई जी. ऑब्वियसली यहाँ पर आई लगाना जरूर, ये वेक्टर फॉर्म में. तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी एंड टी का स्क्वायर. टी इज वी नॉट बाई जी, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज इन जेकब फॉर्मेट. ये तो आ गई आर की वैल्यू. अब वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में P की जगह अगर हम एम वी पुट कर दे तो M को तो बाहर लिख लो ऐसे, तो R क्रॉस V बचेगा. ठीक है, नाउ V की वैल्यू, वैसे V को हम अननोन क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. तो वैसे तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो वेलोसिटी है, वो इस टाइम के हिसाब से टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद में होगी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा. मगर वेलोसिटी को हम अननोन ट्रीट करते हैं, तो हमें पता नहीं कि वर्टिकल कंपोनेंट किधर है. तो हम अगर वेलोसिटी को अननोन ट्रीट करें, हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं इसकी, तो हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप. डायरेक्शन अपने आप से आ जाएगी. तो आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. नाउ वी एक्स वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई रूट टू. तो ये जाएगा वी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू माइनस जी टी. तो ये आ जाएगा वी नॉट बाई रूट टू माइनस जी इंटू टी. जी इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट बाई रूट, वी नॉट बाई जी, वी नॉट बाई जी, एंड दिस इज जे कैप. ठीक है, अब आर की वैल्यू को और वी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो. यानी इसको इस जगह पे अगर पुट करोगे तो m एंड
आर क्रॉस वी, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट इज आर की वैल्यू ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी आई, ठीक है, और प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई यहाँ से एक एक जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी का स्क्वायर, तो यहाँ भी कर लेना वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लेना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा 1/√2 - 1 1/√2 - 1, ठीक है, ये जे कैप के साथ होगा ये खेल, तो ये तो आर लिख लिया क्रॉस वी, वी की वैल्यू, हाँ वी की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू आई, एंड यहाँ भी प्लस वी नॉट बाई रूट टू माइनस, तो यहाँ भी वी नॉट कॉमन ले लोगे, ओके, अंदर कितना बचेगा 1/√2, जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट कॉमन लिया 1/√2 - 1 और ये जे कैप हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो आ गया। फिर इसको जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, एम को तो बाहर ही छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला लगाते हो दैट इज क्या करते हो, आई कैप ऐसे लिखते हो, तो आई कैप के नीचे का टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू जी, ये आई कैप के नीचे का टर्म, फिर यहाँ पे जे कैप लिखो, उसके नीचे का टर्म क्या होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1/√2 - 1, √2 - 1, ठीक है, और के कैप के नीचे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, के कैप के नीचे का टर्म 0। अब सिमिलरली यहाँ पर वी में आई के नीचे का टर्म वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू, यहाँ पे जी है देख लेना, हाँ लग रहा है जे, ये आ जाएगा वी नॉट बाई रूट टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा वी नॉट 1/√2 - 1, 1/√2 - 1, जस्ट अ सेकेंड एक लिटिल बिट मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होगा, हाँ 1/2 कर देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लेंगे, हाँ वो चेक कर लेना, यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2 -½ यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 1/√2 - 1 होगा, ठीक है, और ये 0। अब रिमेनिंग पोर्शन मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ, इसको एक्सपेंड करोगे तो आई और जे के रिस्पेक्ट में तो कुछ एक्सपेंशन होगा नहीं, आई के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 × 0, जे के रिस्पेक्ट में भी कुछ नहीं होगा तो के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसका आंसर लिखना, ओके। अब हम सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे, वो दूसरा मेथड क्या है, वो बहुत सिंपल है, क्या है मेथड, हमें पता है जैसे इक्वेशन होती है इम्पल्स प्लस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसी तरह से इक्वेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में होगी एंगुलर इम्पल्स जे प्लस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम, कैसे फाइंड करेंगे, देखो जे की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर जे की वैल्यू बेसिकली जैसे इम्पल्स की वैल्यू होती है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, वैसे एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू होगी टॉर्क इंटू टाइम इंटरवल,
तो टॉर्क यहाँ पर टॉर्क वेरिएबल क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस वेरिएबल है, हालांकि फोर्स कांस्टेंट है, बट जो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका P से जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्वांटिटी वेरिएबल होगी। ठीक है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिख लें। एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt प्लस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल r p तो है, लीनियर मोमेंटम तो है, बट r इज जीरो, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू p पॉइंट पर ही इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लें। टॉर्क की जो वैल्यू होगी दैट इज mg इंटू एक्स हो जाएगी, और इधर dt, mg x dt, दैट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली इसकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की डायरेक्शन ऐसे फॉरवर्ड है और एम जी राउंडवर्ड है, तो आर क्रॉस एफ किधर होगा, माइनस के कैप की तरफ, तो डायरेक्शन तो डायरेक्टली आ जाएगी। तो डायरेक्शन तुम ऐसे ही लिख सकते हो, माइनस के कैप, तो डायरेक्शन तो पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड खाली निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड तो बचा, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें इसका, उसको डायरेक्शन में बाद में पुट कर देंगे। एल एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम जी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट बाई रूट टू, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई रूट टू इंटू just multiply it by time. Okay, and then dt, तो इस इक्वेशन में mg बाहर आ जाएगा, mg v नॉट बाई रूट टू बाहर आ जाएगा, mg v नॉट बाई रूट टू बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। एंड फिर हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, टॉर्क कहाँ से कहाँ तक निकालना होगा, इनिशियल से इस मोमेंट तक, तो वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो से लेकर टाइम, फाइनल टाइम कितना है, वी नॉट डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, एम जी वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर टू रूट टू हो जाएगा, और यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया। एक एक जी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो फाइनली वी विल गेट टॉर्क की वैल्यू एम वी नॉट क्यूब, एम वी नॉट क्यूब अपॉन टू रूट टू जी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तुम फाइनल आंसर में लिख सकते हो, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना होगा, एल फाइनल डायरेक्शन के साथ, है ना। मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, एम बी नॉट क्यू अपॉन टू रूट टू जी, तो माइनस ये आ जाएगा एम वी नॉट क्यूब अपॉन टू रूट टू एंड जी, और के कैप इज द डायरेक्शन। तो यहाँ से जो आंसर आया उसको पहले जो प्रैक्टिस से जो आंसर हमने कैलकुलेट किया उससे मैच करो, तो ये देखोगे ये आंसर है हमारा। तो दोनों आंसर सेम होने चाहिए। ठीक है,
सेम नहीं है तो